मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिला मेरे को। फिर उसके बाद हम सब लोग फिर बालाघाट आ गए, भाई और मैं। आप कामठी से वापस आए? हाँ, कामठी से नानी के घर आए तारसा, और फिर वहाँ से फिर सीधा बालाघाट आ गए हम। जो थोड़ा बहुत यानी डर पहले जो उतना लगता था वो थोड़ा सा कम हुआ था, फिर भी यानी ऐसा लगता था मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। वो इसलिए कि मेरे को डर लगता था इधर उधर जाने में, और जैसे शोर होता था, हल्ला होता था, तो एकदम गुस्सा आता था कि किसी को मारूं पीटूं, ऐसा लगता था मेरे को। ये चीज़ें डॉक्टर को दिखाने के बाद, और जो माता जी जो करती है झाड़ फूँक, उनको दिखाने के बाद, और मज़ार में जो बाबा रहते उनको दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। वैसी चीज़ें चालू थी मेरे साथ में। फिर जब हम बालाघाट आए अपने घर वापस, वार्ड नंबर 27 गली नंबर 2 प्रेम नगर में, तो फिर वहाँ पे मेरे को मेरे भाई ने बोला कि अपने घर के सामने ध्यान योग केंद्र है, एक बार वहाँ पे जाके देख, शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिले या ऐसा कुछ हो। और फिर मैंने भी सोचा एक बार क्यों ना ध्यान करा जाए, ऐसा करके देखा जाए। फिर उनके बाद मोहल्ले में भैया रहते हैं, उनने भी मेरे को बोले कि ध्यान है, जो गुरुजी है उनके जो लड़के हैं, बेटे हैं, उनने भी मेरे को बोले कि एक एक बार करके देख ले क्या होता है, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए शायद, ऐसा। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना करा जाए ध्यान। तो मैंने 27 तारीख के दिन ध्यान लिया। मैंने बोला जाके, क्योंकि इतने सालों से बचपन से हम ध्यान केंद्र को देख रहे थे, पर मेरे को ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी होता है कि कुछ। जब हमने 27 जुलाई को मैंने ध्यान लिया, तो एक दिन गया मैं, तो तो थोड़ा। आपने दीक्षा 27 जुलाई को ली? 27 जुलाई को मैंने लिया, यहाँ पे आया, शाम के समय में मैंने लिया, यहाँ पे आया, ध्यान किया मैंने, तो थोड़ा बहुत यानी अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद में दूसरे दिन जो गुरुदेव है उनने मेरे को बोले कि काला 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 धागा लेके आना, मैं तेरे लिए कुछ क्या बोलते माला वाला बना दूंगा, उसको पहनना, ऐसा करके बोले उनने। तो मैं बोला ठीक है, फिर लेके आया मैंने माला। गुरुदेव कौन थे? गुरुदेव अ- यानी घर के पास में रहते हैं गुरुदेव। अरुण सिंह बैस जी। और हाँ, अरुण सिंह बैस जी इतने सालों से रहते, पर ज़्यादा उतना उनके बारे में सब ऐसे ही लगता था कि मजाक है। इतने सारे जो बाबा लोगों के साथ हुआ ये सब, तो ऐसी यानी मानसिकता बन गई थी कि ऐसी है। फिर भी मैंने बोला कि एक बार देख लेता हूँ ध्यान करके, शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने मेरे को बोला दूसरे दिन काला धागा लेके आना, उनकी मैं माला बना दूंगा, फिर उनको उसको पहनना। तो दूसरे दिन जब शाम को उन्होंने मेरे को माला दी, उसको मैंने पहना, और मेरे गले में ऑलरेडी बहुत सारे माला थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पुजारी बन गया हूँ। इतनी सारी मालाएं थे मेरे गले में, सब मुसलमान हैं उनने भी दिए थे, और बहुत लोगों ने दिए थे। तो गुरुदेव ने मेरे को बोले कि वो जो माला उनने दिए हैं उन सबको उतार के और नदी में सिरा देना, और उनसे क्षमा मांग लेना कि मुझसे जो भी गलती है उससे माफ़ कर देना, और इनको सिरा देना, क्योंकि इतनी सारी मालाएं आप पहनोगे तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। तो मैंने वैसे ही किया। फिर मैंने कुछ एक दो माला थी जो उनको पहना, और उसके बाद में गुरुदेव ने जो मुझे दिए थे मैंने उसको पहना। उसको पहनने के बाद रात में मेरा पूरा अंदर बहुत घबराहट हुई मेरे को रात में, और घबराहट होने के बाद पूरा पसीना पसीना हो गया था मैं। फिर उसके बाद में अचानक जब नींद लगी तो एकदम से ही पता नहीं क्या हुआ मेरे को कि एकदम से गुरुदेव दिखे मेरे को, जो जो ध्यान कराते हैं वो, अरुण अरुण सिंह बेस। और उन उन उनका शरीर दिखा मेरे को, और जो शंकराचार्य जी है उनकी तस्वीर दिखी, और गुरुदेव वो का जो शरीर है वो ऐसा दिखा जैसे कि वो मुझसे कह रहे हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूँ। ऐसा ये चीज ऐसी तस्वीर मेरे को दिखी। और उसके बाद फिर मैंने जय गुरुदेव बोला, और जो सोया मैं, तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लग गया। दूसरे दिन जब मैं ध्यान करने आया, ध्यान करा मैंने, तो एकदम से मेरे को जब ध्यान करने बैठा मैं सुबह के टाइम में, तो जब मैं एकदम से ध्यान में लीन हो गया था,
तो मेरे को जो उनके गुरुदेव है ब्रह्मलीन सरस्वती जी, वो एकदम से मेरे को दिखे उनके घर में। उनका जो सोफ़ा है वहाँ पे बैठे हुए, और ऐसा लग रहा था कि वो सबको देख रहे हैं। वो चीज़ें मेरे को दिखी। उसके बाद में जो मेरे सर में जो दर्द होता था और जो खिंचाव जो रहता था, वो सब दूर हो गया। अभी एकदम फ्री हो गया मैं, एकदम टेंशन फ्री हो गया एकदम। कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। रात में कहीं पे भी चले जाता हूँ इधर उधर, कोई डर नहीं रहता। अकेले घर पे रह लेता हूँ। सब इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ घूमने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करवाने के बाद आखिर मेरे को रिलीफ जो मिला वो गुरुदेव के पास में आने के बाद। और जबकि वो मेरे घर के पास में, घर के आंखों के सामने हमेशा रहता था उनका घर, और ये सब चीज़ें मेरे को पता नहीं थी। पर इतना सब कुछ घूमने के बाद आखिर मेरे को रिलीफ यहीं पे आके मिला, और आज मैं अच्छा हूँ एकदम एकदम नॉर्मल। और गुरुदेव की रोज कृपा से। और रोज़ मैं ध्यान करता हूँ, रोज़ उनके पास में आता हूँ और ध्यान करता हूँ मैं। और जो सिर में जो भारी भारीपन लगता था वो सब दूर हो गया। अब कुछ भी नहीं लगता रात में, ना बुरे सपने आते हैं, ना भूत प्रेत का ये सब कुछ भी नहीं दिखता। और ये किसी सब तरह का जो, खर्चा किया आपने इस सब चीज़ में? हाँ, ये सब चीज़ों में डॉक्टर के पास दिखाने गया तो वहाँ पे पैसे लगे मेरे को। और जो पंडा पुजारी जो रहते हैं उनके पास, वो पहले ही बोल देते थे कि 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, तुम्हारे नाम की पूजा करवाएंगे, ये सब बोलते थे। फिर भी उसके बाद रिलीफ नहीं मिला मेरे को। इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद में जब गुरुदेव के पास में मैं आया, तो गुरुदेव ने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोले कि पैसे लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं बोले मेरे को, एक भी चीज़ के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए नहीं बोले मेरे को। बस इनके पास में आया और ध्यान करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा तू तो हमारे मोहल्ले का बच्चा है, लड़का है, सबसे पहले तुझे ठीक करेंगे। मैं आया यहाँ पे और एकदम शांति, एक पूरा मन पूरा शांत हो गया मेरा। और जैसे मैं नॉर्मल पहले ज़िंदगी जीता था वैसे ही रहना शुरू हो गया। जय गुरुदेव।